हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। देखो, इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास बार मैग्नेट है या नीडल है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल है। मैंने आपको क्या कहा था कि आप उसको फ्रीली ऐसे अलाइन करो, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक नीडल या जो बार मैग्नेट है उसमें जो अर्थ का नॉर्थ है, ठीक है ना, और अर्थ का साउथ है, तो जो पॉइंट नॉर्थ को देख रहा होता है हम उसको क्या बोल देते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और जो साउथ को देख रहा होता है उसको साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अब बोला था आपको कि हम नीडल्स भी इसी तरीके की बना देते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि इनको आर्टिफिशियली रबिंग करी जाती है, किससे आर्टिफिशियल होती है, मतलब ये स्टील वगैरह की बनी होती है, लेकिन इनको हम नेचुरल मैग्नेट से क्या करते हैं, रबिंग कर देते हैं, तो इनके भी ये भी मैग्नेटाइज हो जाती है। तो इसमें भी हम क्या बोलते थे कि भाई नॉर्थ को देख रहा है जो अर्थ के, वो इसका नॉर्थ पोल हो जाता है, और जो साउथ को देख रहा है वो इसका साउथ पोल होता है, ऐसे हमने कहा था। और ये फिर इसीलिए हमें डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन अब इसका गहराई से मतलब समझो कि ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जैसे कईयों के दिमाग में आता है कि ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ, नॉर्थ को तो क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये इसकी तरफ ही क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा था कि नहीं, ये नॉर्थ को देख रहा है इसलिए हम इसको नॉर्थ बोल रहे हैं, और ये साउथ को देख रहा है इसलिए हम इसको साउथ बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल रीज़न इसका समझो। देखो, जैसे हमने क्या कहा कि ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका एक तरह से कहो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, और हम ये कह रहे हैं कि ये नॉर्थ है और ये है साउथ, ठीक है। लेकिन ये कौन से हैं, ज्योग्राफिकल बोलते हैं हम इनको, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल साउथ, और ये भी क्या है हमारा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम अर्थ पे हैं और अपनी मैग्नेटिक नीडल को कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है उसमें ये डिफ्लेक्शन ऐसे शो हो जाती है, वो ऐसे अलाइन कर लेती है। अब इसको ऐसे करोगे तो वो ऐसे अलाइन हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, तभी वो ऐसे डिफ्लेक्शन शो कर रही है, उसी तरीके से अपने आप को अलाइन कर रही है, यानी कि उस पर कोई फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। लेकिन वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी कि इसके जो अर्थ के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इसमें कि एक तरह से हम ये सोच सकते हैं कि जितनी भी इसकी डायमीटर है उसका, ठीक है, उसका 1/5 पार्ट हम अगर मान लें, तो एक बार मैग्नेट अंदर है इसके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने बनाई है, ठीक है, इस तरीके से समझो, ठीक है। तो ये मैंने कहा नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ बार मैग्नेट ऐसे हो अंदर इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ है अगर वो मैग्नेट, ठीक है, तो हमारी जो नीडल है वो नॉर्थ की तरफ शो करती है, हम उसे नॉर्थ पोल बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो नॉर्थ पोल है नीडल का, तो अंदर जो अर्थ की मैग्नेट हम बोल रहे हैं, अंदर से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो यानी कि यहाँ साउथ है और यहाँ क्या है, नॉर्थ है। तभी तो जब हम यहाँ पर अपनी अब नीडल लेकर जाएंगे अर्थ पे जब, ठीक है, तो वो नॉर्थ को पॉइंट आउट करती है, तो हम उसे बोल देते हैं उसका नॉर्थ पोल है। लेकिन वो नॉर्थ पोल क्यों बना होगा, क्योंकि यहाँ उसका साउथ है अंदर, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है वो, यही मतलब हुआ ना, और नॉर्थ की तरफ साउथ वाला अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो जो नीडल है, जो मैं अभी यहाँ पर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो जो नीडल है वो यहाँ नॉर्थ शो करती है और यहाँ साउथ, इसलिए हम कहते हैं इसको साउथ की तरफ देख रहे हैं तो साउथ पोल, और नॉर्थ की तरफ देख रही है इधर तो नॉर्थ पोल। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये नॉर्थ यहाँ क्यों आया, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट हम बोल रहे हैं उसका साउथ यहाँ है और नॉर्थ यहाँ है, तभी तो ये इस तरीके से बने होंगे, अट्रैक्शन, ठीक है। और ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये है और ज्योग्राफिकल साउथ ये है, इसलिए जो मैग्नेट जो नीडल है आपके पास उसका नॉर्थ आया और साउथ आया, तो उसी से हमें पता चल रहा है ना कि ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई और ये साउथ डायरेक्शन होगी। लेकिन एक्चुअल में जो अंदर मैग्नेट पड़ी है उसका साउथ है, नॉर्थ की तरफ, जो हमारा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसकी तरफ अंदर वाला साउथ है, और बाहर वाला जो साउथ है उसकी तरफ अंदर वाला क्या है, नॉर्थ है। तभी तो जब हम मैग्नेट लेके यहाँ खड़े होते हैं तो वो नॉर्थ इधर पॉइंट आउट करता है और साउथ इधर पॉइंट आउट करता है। एक्चुअल में वो है क्या, अंदर का साउथ की तरफ नॉर्थ अट्रैक्ट हुआ है और अंदर के नॉर्थ की तरफ ये साउथ अट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अपना तो क्या है, क्लियर हो जाता है फंडा, क्योंकि ये नॉर्थ शो करे तो हम कहते हैं हाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये नॉर्थ रीजन है, तो वो सही है, हमें डायरेक्शन के लिए बिल्कुल सही मिलता है। लेकिन अंदर की कहानी तो फिर यही होगी ना, तभी तो नीडल ऐसे अलाइन कर रही है अपने आप को। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनी होंगी, देखो ये साउथ से क्या कर रही होंगी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई दिखेंगी, ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे, क्लियर है, ऐसे हम बना सकते हैं पूरी इसके लिए, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ऐसे समझो, ठीक, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, जो नीडल होती है ना आपकी, ये मैग्नेटिक नीडल, ये बिल्कुल नॉर्थ के इस, मतलब ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ना, बिल्कुल यहाँ नहीं शो करती, ये अपनी डिफ्लेक्शन जो है नॉर्थ की तरफ शो करती है 15 डिग्री इससे इधर, मतलब ये एक्चुअल में नॉर्थ नहीं हमें बता रही होती अर्थ का, 15 डिग्री और वेस्ट में बता रही होती है नॉर्थ को। क्यों बताती है वो, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो अंदर जो नीडल है ना, जो सॉरी मैग्नेट है ना अंदर, जो हम कह रहे हैं इसकी, वो 15 डिग्री ऐसे बनी हुई है अंदर, ऐसे है वो,
तो यानी कि ये नॉर्थ है तो ये इसका साउथ है और ये वाला नॉर्थ है, ऐसे है अंदर की जो मैग्नेट है। तभी जो नीडल है ना, वो जो नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है वो अपना जो नॉर्थ अगर बनाएगी तो वो इस साइड बनाती है, इस उसमें मतलब ये तो हो गया हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ। ये होता है अंदर का अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। वो इस तरीके से हम यहाँ बना सकते हैं, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस। इसलिए जब हम नीडल को रखते हैं ना, नीडल अपने आप को इस तरफ अलाइन करती है। और वो कैसे अलाइन करती है, अगर मैं यहाँ बनाऊँ आपके लिए वैसे ही समझाने के लिए, तो नीडल ऐसे शो होगी ना। तो जैसे मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, ठीक। ये तो हो गया इसका जोग्राफिकल एक्सिस का, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब एक्चुअल मैग्नेट ऐसे है, तो जो नीडल है ना अपनी, जब हम नीडल लेके जाएंगे यहाँ, तो जो नीडल है वो ऐसे शो करेगी डिफ्लेक्शन। मतलब ये अपना नॉर्थ यहाँ दिखाती है और साउथ यहाँ दिखाती है इस मैग्नेटिक एक्सिस पे अर्थ के, क्योंकि अंदर तो जो मैग्नेट है वो साउथ यहाँ नॉर्थ यहाँ है, तो नीडल का नॉर्थ यहाँ जाता है और नीडल का साउथ इसकी तरफ आता है। तो एक्चुअली में ना नॉर्थ हमें इस साइड दिखा रही होती है। तो ये कितना एंगल होता है टिल्टेड, 15 डिग्री एंगल टिल्टेड होता है। तो वो हम एक्यूरेसी कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये डिफ्लेक्शन इतनी शो करेगी और अपना नॉर्थ जोग्राफिकल वाला ये है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन ऐसे शो करती है। क्लियर है इतनी बात, बताओ ये चीज़ समझ में आएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसे बनाया जाता है, डायग्राम मेन यही है, ठीक है, क्लियर है। अब बात समझ में आ रही होगी कि वो नीडल कैसे अपनी नॉर्थ की तरफ नॉर्थ शो कर रही होती है और साउथ की तरफ साउथ शो कर रही होती है। वो भी प्रॉपर नहीं नॉर्थ की तरफ शो करती, 15 डिग्री करती है, लेकिन करती तो है ना, ठीक है। वो क्यों करती है, क्योंकि अंदर जो मैग्नेट लगी है वो ऐसे है, साउथ नॉर्थ वाली। क्लियर है। इस तरीके से हम मान रहे हैं कि ये इमेजिन कर रहे हैं कि अंदर एक बार मैग्नेट होगी इस टाइप की, तभी मैग्नेटिक फील्ड आया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो असली कारण है ना अंदर, वो क्या है कि अंदर क्या है, करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा इसके अंदर कोर में। क्यों, क्योंकि अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, मोल्टन स्टेट में है, ठीक है, मेटल्स भी हैं, ये भी वो भी। तो वो सब क्या है, जब मूवमेंट करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, करंट भी प्रोड्यूस होगा मूवमेंट से। तो उस करंट की वजह से फिर अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। आ रही होगी बात समझ में अब, जो मैं आपको बेसिकली इसमें समझाना चाह रहा था। देखो अब पढ़ लो इसको, क्या कहता है, वी हैव सीन दैट अ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, हमें पता है। दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन द स्पेस। ये क्या इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो है स्पेस में, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, तभी अप्लाइज फोर्स ऑन द नीडल। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये जो हमने कहा कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तभी तो फोर्स अप्लाई हो रही है नीडल पे। तो वो क्या मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अर्थ की, वो रिजेंबल्स करती हैं जैसे दैट ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट। जैसे मैंने आपको ऐसे बना के दिखाई थी, यहाँ तो मैंने सीधी बना दी थी, वैसे ऐसे टिल्टेड होगी, ठीक है, समझाने के लिए था सिर्फ ये इस तरीके से, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ रिजेंबल दैट ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट। ऐसे मैंने कहा इमेजिनरी बार मैग्नेट है ऑफ 1/5 ऑफ द अर्थ डायमीटर प्रेजेंट एट इट्स सेंटर, ठीक है। डायमीटर मान लो जितनी भी है उसका 1/5 कर दो, तो उतनी हमने ऐसे मैग्नेट मान ली अंदर, ठीक। सिंस नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ज्योग्राफिक। अब देखो ये कहानी समझो, सिंस नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, जो नॉर्थ पोल है नीडल का, जो मैंने आपको बोला नॉर्थ पोल है जो नीडल का, वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है। हेंस अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो है इज द मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ है जो मैग्नेट जो अंदर हम मान रहे हैं, उसका तो साउथ है ना ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। तभी तो हमारी नीडल ने नॉर्थ शो किया यहाँ, ये नॉर्थ क्यों शो कर रहा है अंदर, क्योंकि ये साउथ है। और ये चीज़ क्या होगी, टिल्टेड होगी, जैसे ये मैंने यहाँ बनाई। तो नीडल भी ऐसे ही शो करती है अपनी डिफ्लेक्शन। तो वो हमें पता है कि 15 डिग्री होती है एक्चुअल से, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपकी बात, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कह देंगे कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है या ये वाला मैग्नेटिक नॉर्थ है अर्थ का, वो लाइज कहाँ करता है, ज्योग्राफिकल साउथ पे अर्थ के। जो एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड की अर्थ की, वो कोइंसाइड नहीं करती ज्योग्राफिकल एक्सिस से, जैसे ये मैंने बताई, ठीक है, नहीं करती। इट इज़ इंक्लाइंड एट 15 डिग्री विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये है जैसे, तो इससे 15 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 15 डिग्री इनके बीच में। क्लियर रहेगी बात, ठीक है। देयर फॉर अ मैग्नेटिक नीडल डज नॉट एग्जैक्टली पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बट डेविएट बाई 15 डिग्री, क्योंकि उसको तो इसमें अलाइन करना है अपने आप को। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, यहीं से तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये तो हमने माना है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, वो भी इसलिए माना क्योंकि हमें पता है जो नीडल है वो इसकी तरफ नॉर्थ शो करेगी, है ना, और इसकी तरफ साउथ शो करेगी। तो हमें तो नॉर्थ दिखेगा कि हाँ नॉर्थ शो हो रहा है, तो वो नॉर्थ ही हमने उसके सामने वाली मान ली रीजन। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है, क्योंकि नीडल से हमें बेस्ट इसी तरीके से पता चल रहा है, क्योंकि उसका नॉर्थ पोल इधर शो हो रहा है, या जैसे आपको समझाने के लिए कहूँ कि नॉर्थ पोल इधर शो हो रहा है नीडल का, ठीक है। तो वो क्यों शो हो रहा है, क्योंकि अंदर साउथ है मैग्नेट का, तो नॉर्थ शो हो रहा है, तो हमने इसको नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोल दिया, क्योंकि देखने में हमें पता चलेगा कि हाँ नॉर्थ है इधर। क्लियर है। लेकिन हाँ जो मैंने आपको बात बताई, ये बिल्कुल इसकी एक्सिस पे कोइंसाइड नहीं होती, ये ऐसे होती है एक्चुअल में, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको थी कहानी। तो ये चीज़ समझ में आ गई एक्सिस वाली भी आपको। देयरफॉर अ मैग्नेटिक नीडल डज नॉट एक्जैक्टली पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बट डेविएट्स ऑब्वियसली बाय 15 डिग्री। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में तो मैग्नेट तो हमने इमेजिन करी अंदर, लेकिन एक्चुअल में कैसे आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज बिलीव्ड टू अराइज, जो हम अभी ये एक्चुअल में किसी को नहीं पता, लेकिन जो बिलीविंग
है कि हाँ क्या हो सकता है, क्यों है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, वो है कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज बिलीव्ड टू अराइज फ्रॉम द करंट फ्लोइंग इनसाइड द अर्थ, करंट फ्लो हो रहा है इनसाइड द अर्थ, विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल्स, जो अंदर मेटल्स हैं मोल्टन स्टेट में पड़ी हुई हैं, पिघली हुई उसमें, ठीक है, इन द अर्थ कोर, उसके मूवमेंट की वजह से जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से करंट आ रहा है, और करंट की वजह से हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो ये हम मानते हैं कि ऐसा होगा। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। ये टॉपिक देखो वैसे आप करो या ना करो, लेकिन एक जो होता है ना, आपको एक बेसिक आपका जो है ना क्लियर हुआ है, या बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है क्या, कि मैग्नेट जो नीडल है वो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ शो कर रही है, साउथ की तरफ साउथ शो कर रही है, लेकिन एक्चुअल रीजन समझ में आ गया आपके कि अंदर साउथ है तो मैग्नेट नीडल उधर नॉर्थ शो कर रही है, और अंदर नॉर्थ है तो मैग्नेट नीडल इधर साउथ शो कर रही है। क्लियर हो गई होगी। पिछली वीडियोस देख लेना, जिनको नई बात पता चल रही है तो उनको क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये कर लेना, बेसिक यही है कि आपके दिमाग में फंडे क्लियर होने चाहिए। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।